नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। जून महीने की आज 5 तारीख है और पूरा विश्व आज पर्यावरण दिवस मना रहा है। पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण पर मंथन कर रहा है, उपायों पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि गड़बड़ाता मौसम चक्र अब इंसान को यह बता रहा है कि यह दिवस कितना महत्वपूर्ण है। अपनी ज़रूरत और सुख सुविधाओं को पूरी करने में हम इंसान यह भूल गए हैं कि जिंदा रहने के लिए हवा और पानी भी इंसान की ही ज़रूरत है। कोरोना काल आया तो इंसान की उखड़ती सांसों को पेड़ों की ज़रूरत महसूस हुई, तो अब पेड़ लगाने को लेकर तो जागरूकता दिखाई देती है। लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण या जल बचत की ओर अभी भी उदासीनता छाई पड़ी है। एक आमजन तो पानी बचाने को लेकर कितना लापरवाह या जागरूक है, यह तो हर दिन देखने को मिल जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से जल संरक्षण या भूमि जल संरक्षण को लेकर बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है अटल भूजल योजना। इस योजना के तहत सरकारी भवनों में बरसात के पानी को संरक्षित करने के लिए उपाय किए जाने थे। बहुत सी जगह ये उपाय किए भी गए, लेकिन अब वर्तमान में धरातल पर ये उपाय या तो कागजी हो गए हैं या फिर लापरवाही का शिकार हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर कोटपुतली की बात करें तो यहाँ जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल व जिला प्रभारी सचिव शिव प्रकाश नकाते ने हाल ही में एक बैठक के दौरान जल संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की थी और इसके उपायों पर तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए थे। जिसके बाद न्यूज़ चक्र की टीम ने शहर के सरकारी कार्यालयों का जायजा लिया और सरकारी भवनों में रेन हार्वेस्टिंग प्लांट या जल संरक्षण के उपायों का जायजा लिया। तो जो तस्वीर सामने आई वह बेहद ही शर्मनाक है और प्रशासन के लिए विचारणीय भी है। सबसे पहली तस्वीर कोटपुतली पंचायत समिति की दिखाएं, जहां सप्ताह में लगभग 2 दिन तो प्रशासनिक बैठकें हो ही जाती हैं, लेकिन यहाँ टूटे व उखड़े पड़े पानी निकासी के पाइपों पर किसी भी अधिकारी की नज़र आज तक नहीं गई। इतना ही नहीं, यहाँ बरसात के पानी को ज़मीन में ले जाने के लिए बोरिंग या गड्ढा तो है, लेकिन उसमें किसी भी भवन के बरसात के पाइप का कनेक्शन नहीं है। इसी तरह के हालात समीप ही बने किसान सेवा केंद्र व अटल सेवा केंद्र के दिखाई दिए। और नगर परिषद का भवन भी शहर में नया ही बना है, लेकिन यहाँ भी बरसाती नालों का जल संरक्षण के टैंकों से नहीं जोड़ा गया है। यानी एक लाइन में कहें तो कोटपुतली में केवल कोटपुतली एसपी या एएसपी कार्यालय को छोड़कर कहीं भी रेन हार्वेस्टिंग का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। बरसाती पानी नालों के रास्ते सड़क पर बहकर बर्बाद हो रहा है। उम्मीद है न्यूज़ चक्र के द्वारा तस्वीरों के माध्यम से प्रशासन तक हकीकत पहुंचाने की इस कोशिश के बाद प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करेगा। ये हैं संतोष देवी, ठेठ देहाती गृहिणी जो खेतों में काम करती हैं और शुद्ध अन्न उपजाती हैं, लेकिन अब अपने इसी काम को ये बिजनेस का रूप दे चुकी हैं। जी हाँ, वर्षों से जो आटा परिवार को खिलाते आई हैं, वही आटा अब पूरे देश को खिलाने निकली है। स्वच्छता, शुद्धता, फाइबर व अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है इनके द्वारा 10 मोटे अनाज से बनाया गया आटा। नाम है HGF हेल्दी ग्रेन फूड। जैसा नाम वैसा काम। स्वाद व शुद्धता के साथ साथ बीपी, शुगर व मोटापे को कम करने में भी सहायता करता है। तो सुनिए खुद HGF CEO संतोष देवी को कि वो कैसे इसे तैयार करती हैं। पहले हम गेहूं, चने, जौ की रोटी खाते थे हम, तो खाते खाते विचार आ गया इसमें और भी आइटम मिल सकते हैं। तो सोचा बैठ के, तो देखा तो और भी आइटम मिलाया उसमें, तो सेहत के लिए बढ़िया, खाने के लिए भी बढ़िया लगा वो थोड़ा सा।
तो फिर और आइटम मिला दिए उसके माए हमने। अब 10 नाज के आइटम बना दिए हमने और बढ़िया लगा। तब फिर विचार करा अब कंपनी खोल लेते हैं, तो ये कंपनी खोल दी हमने। पहले हम रिश्तेदारों को दिया खाने के लिए, फिर इधर भी दिया खाने के लिए, सबने अच्छा बताया, तभी आगे सोचा कंपनी के लिए। पहली मक्का भी धुलाई करते हैं, सोयाबीन भी, गेहूँ ने भी, सब आइटम ने धोते हैं, फिर धो के सुखा के फिर भुंदाई करते हैं, फिर पिसता है मिल के सारे नाज, फिर पैक होकर मार्केट में जाता है। भी कुछ तो पैदा यहीं होता है, कुछ लाना पड़ता है, ये मंगाते हैं। पर हमारे जो खेती में होता है वो बिना खाद के करते हैं, हम गोबर का ही खाद के करते हैं, हम यूरिया खाद नहीं गेरते। कोई कोई आइटम होता है जो बाहर से मंगाना पड़ता है और सारा अनाज यहीं पे करते हैं।